नमस्कार, सिटी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। जून 2023 योगी सरकार ने ऐलान किया था कि यूपी पुलिस में करीब 62,000 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 5 साल से इंतजार कर रहे युवाओं को इस खबर ने उम्मीद से भर दिया। वो तैयारियों में जुट गए। कोचिंग सेंटर्स ने भी बैच बढ़ाने शुरू कर दिए। 15 जुलाई बीत गई, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। फिर 15 अगस्त और 15 सितंबर भी बीत गया, लेकिन नोटिफिकेशन का कुछ पता नहीं। भर्ती को लेकर उत्साहित युवा फिर से नाउम्मीद भरे हो गए। अब सवाल ये कि जब सरकार ने पदों की संख्या बता दी, भर्ती का ऐलान कर दिया, तो फिर भर्ती फंस कहाँ गई? क्या भर्ती निकालना सरकार की मंशा में नहीं, या फिर कोई और कारण है जो रोड़ा बन गया? आज इसी बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या कुछ है पूरा माजरा। यूपी में पुलिस भर्ती की मांग को लेकर युवा लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। सिविल पुलिस में पिछली भर्ती सरकार ने दिसंबर 2018 में की थी। उस वक्त लगभग 49,568 पदों पर भर्ती हुई थी। इसके बाद पहले जनवरी 2018 में ही 41,520 पदों पर भर्ती की गई थी। अगर 2019 और 20 की बात करें तो 19 और 20 में भर्ती निकालने की बात तो की गई, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। 2020 और 21 कोरोना महामारी से बुरी तरीके से प्रभावित रहा, इसलिए जब स्थिति सामान्य हुई तो दोबारा भर्ती की मांग उठने लगी। 2022 के शुरुआत में ही चुनाव होने थे। सरकार ने 8 जनवरी 2022 को कांस्टेबल के लिए 26,210 और फायरमैन के लिए 172 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया। परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी का टेंडर जारी करने की बात कही गई, लेकिन अगले ही हफ्ते आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव हुआ। बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई, लेकिन इस भर्ती की कोई बात नहीं हुई। 2022 बीत गया। 6 जनवरी 2023 को कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने फिर से भर्ती का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी पुलिस भर्ती और कांस्टेबल, जीडी और फायर ब्रिगेड के 35,700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। उनकी इस बात के बाद युवाओं की एक बार फिर से उम्मीद जागी। वो तैयारियों में जुट गए, लेकिन जल्द जैसे कुछ नहीं हुआ। कई महीने बीत गए, पुलिस भर्ती का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जून महीने में सरकार ने एक बार फिर से पुलिस भर्ती देने का वादा किया। इस बार 62,424 पदों की घोषणा हुई, जिसमें से 52,699 पद कांस्टेबल के लिए थे और 2,469 पद सब इंस्पेक्टर के थे। इसके अलावा रेडियो संवर्ग के 2,430 पद, लिपिक संवर्ग के 545 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर के 927 पदों पर भर्ती होनी है। सरकार की तरफ से कहा गया कि 15 जुलाई तक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 15 जुलाई के बाद 15 अगस्त आ गया। 15 अगस्त के बाद 15 सितंबर भी निकल गया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। भर्ती फंस गई। सरकार ने भर्ती का ऐलान तो कर दिया, लेकिन परीक्षा करवाने वाली कोई एजेंसी नहीं मिली। इसके बाद विभाग ने EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया। कंपनियों को 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच तक आवेदन भेजने की बात कही। आवेदन पत्र में विभाग ने लिखा, इस परीक्षा में 20 से 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होने हैं। 25 अगस्त बीत गई, लेकिन किसी भी कंपनी ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी नहीं ली। विभाग ने 5 सितंबर को फिर से कंपनियों के आवेदन करने की अपील की। इस बार 20 दिन का वक्त दिया गया, यानी कि 25 सितंबर तक कंपनियों को EOI भेजना था। सरकार ने अपने विज्ञापन में भी इस बार 12 से 15 लाख युवाओं के भर्ती में शामिल होने की बात लिखी, लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितने आवेदन आए, इसकी कोई जानकारी नहीं। अंदर की खबर यह है कि शुरुआत में TSE यानी कि टाटा इंस्टॉलेंसी सर्विसेज ने परीक्षा कराने में इंटरेस्ट दिखाया था और अप्लाई भी कराए थे, लेकिन एकमात्र कंपनी के अप्लाई करने से विभाग के इस निविदा को निरस्त कर दोबारा EOI मांगा। इस बार TCS ने अप्लाई नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि यूपी सरकार की पिछली SI भर्ती में नकल माफियाओं की सेंधमारी से उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। गौरतलब है कि SI भर्ती में जमकर धांधली हुई थी। इस भर्ती से जुड़े 120 से ज्यादा लोगों को धांधली के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। यूपी सरकार नकल माफियाओं से बुरी तरीके से त्रस्त है, इसलिए वो परीक्षा के फॉर्मेट बदलने पर भी विचार कर रही है। ऐसी संभावना है कि यूपी पुलिस भर्ती में हाइब्रिड एग्जाम पॉलिसी के तहत की जाएगी। इस पॉलिसी में परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी के सामने रखे कंप्यूटर पर प्रश्न पत्र आएंगे और उन्हें प्रश्नों के जवाब अभ्यर्थी को OMR
OMR सीट पर देने होंगे। इसी के आधार पर रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि ये भी प्रक्रिया कब तक आएगी या नहीं आएगी। कई तरह के सवाल है जो हाइब्रिड एग्जाम पॉलिसी के चुनौती बने हुए हैं। पूर्व DGP RK विश्वकर्मा के कार्यक्रम से शुरू हुए इस पॉलिसी पर न तो वो फैसला ले पाए और ना ही अब तक कोई फैसला हो पाया है। अब देखना होगा कि जो नोटिफिकेशन जुलाई में होना था वो ना अगस्त में, न हुआ ना सितंबर में। अब कब तक इंतजार युवाओं को करना होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।